हेलो मित्रों, जय माता दी। माता रानी की कृपा से आप सभी का आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज आप सभी को बताएंगे कि कैसा होगा और किस प्रकार से कार्य को करने के बहुत ही सारे बेहतर फायदे होने वाले हैं। जिंदगी और मौत के बीच पाला पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, 14, 15, 16 और 17 मई का समय आप सभी कन्या राशि के लोगों के जीवन में नसीब बड़ा ही खेल खेलने वाला है। यह तीन बड़ी घटनाएं होकर ही रहेंगी। किसी को रोकने की ताकत एवं हिम्मत नहीं जो इसे रोक पाए। जीवन में कई बड़े बदलाव और कई बड़ी चीज़ों को लेकर खुशियों को हासिल करने के संभावना जीवन पे बनने का कार्य हो सकता है। आज आप सभी को बताना चाहेंगे कि कैसा रहेगा, किस प्रकार खुशियाँ मिलेंगी, कैसे कुछ घटनाएं आप लोगों के जीवन पे घटने वाली हैं। आज भगवान तमाम चीज़ों को लेकर खुशियों को हासिल करने के संभावनाएं किस प्रकार जीवन पे बनने का कार्य हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज आप सभी को बताएंगे और कुछ महत्वपूर्ण बातें बताएंगे और कुछ महत्वपूर्ण स्थितियों के बारे में बताएंगे। कैसे खुशियां आप लोगों के जीवन पे आने वाली हैं, कैसे जीवन में कुछ बढ़िया स्थितियों का निर्माण होगा, खराब परिस्थितियों का निर्माण होगा। तो कई चीज़ों को लेकर भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा दृष्टि रहेंगी। आप सभी के लिए आज के दिन का व्यापार, व्यवसायिक, रियल लाइफ, आप सभी का स्वास्थ्य कैसा रहेगा तथा माता लक्ष्मी जी की कृपा से आप सभी के जीवन में कौन सा बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति हो सकती हैं। तो आपका लकी नंबर, लकी कलर कौन सा रहेगा, भाग्य का साथ और किस्मत का सपोर्ट किस प्रकार मिल सकते हैं, आज आप सभी को बताएंगे। आपके जीवन में किस प्रकार से लाभकारी योजनाओं को, परियोजनाओं को बनाना भी आप सभी के लिए किस प्रकार से शुभ और बेहतर हो सकते हैं। तो आज आपको बताएंगे कौन सा महत्वपूर्ण कामकाज को अंतिम रूप तक देना पड़ सकता है, तो किस प्रकार से आपके जीवन में समस्याओं को दूर भगाया जा सकता है, तो आपकी आर्थिक तंगी भी किस प्रकार से खत्म होंगे, तो किस प्रकार से विशेष बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति होंगे। तो आपको बताएंगे इस वीडियो में। आप सभी कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली। ऐसे में इस वीडियो को पूरा से पूरा अवश्य अंत तक देखें। उससे पहले वीडियो को लाइक करें माता रानी के। यदि आप सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख दें। तो दोस्तों, आज का दिन काफ़ी बढ़िया है और आज आप लोगों के जीवन में काफ़ी सारी खुशियों को हासिल करने के संभावनाएँ भी हो सकती हैं। आज आप लोगों को बताना चाहेंगे कि किस प्रकार बहुत ही सारी स्थितियाँ जीवन पर आ रही हैं, जो कि उनका निवारण करना ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्टेड होगा और आप लोगों के जीवन में कई बड़े खुशियों को लाने का कार्य भी अवश्य टटोलने वाला है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो यह समय आपकी सेहत के लिए सामान्य से थोड़ा बेहतर ही रहने वाला है। खासतौर से यह 4 दिन की शुरुआत अच्छी रहेंगी, क्योंकि यह समय मानसिक और शारीरिक दोनों ही रूपों में खुद को काफ़ी स्वस्थ पाएंगे। जी हाँ, हालांकि राहु के 7वें भाव में मौजूद हो जाने के चलते इस दौरान मस्ती और पार्टी के दौरान आपको मदिरा सेवन करने से बचना चाहिए, नहीं तो स्वास्थ्य खराब हो सकता है। आपको किसी भी पुराने निवेश जैसे पैतृक संपत्ति, जमीन, प्रॉपर्टी, पॉलिसी आदि से निकलते हैं। यह समय आपकी आय में बढ़ोतरी नजर आ रही है। ऐसे में यह समय आप धन को अर्जित करते हुए उसे पुनः किसी अच्छी योजना में निवेश करने का फैसला भी ले सकते हैं। आपका मजाकिया स्वभाव आपके सामाजिक मेलजोल की जगह पर आपके लोकप्रियताओं में इजाफा करवाएगा, जिससे समाज में आपकी मान सम्मान में वृद्धि हो जाने के साथ ही आप कई गुणमान्य लोगों का भी ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में सफल हो सकते हैं। कार्यस्थल पर इस पूरे ही समय आपको किसी भी विपरीत लिंगी व्यक्ति से अपना दिल लगाने से बचना होगा, अन्यथा आपकी बदनामी के साथ साथ आपके सभी को नुकसान पहुंच सकती हैं। इसलिए ऐसा भी कुछ न करें जिसका पछतावा आप सभी को बाद में हो। छात्रों को समझने की जरूरत रहेगी। शिक्षाओं से जुड़े हर एक काम को यह समय आखिर में टालना कोई समझदारी का काम नहीं होता, क्योंकि यह समय पलक झपकाते ही गायब हो जाता है, जिसके बाद आपको समय की कमी से परेशानी हो सकती है। इसलिए अब आलस्य को खुद पर हावी न होने दें। बाकी बचे कामों को झटपट हाथ में लेते हुए उसे पूरा करने की कोशिश करें। उपाय के साथ रविवार के दिन सूर्य देव के लिए हवन करना आप लोगों के जीवन में शांति का प्रभाव पड़ सकता है। जी हाँ, और जीवन में कई चीज़ों को लेकर भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा दृष्टि से हर एक इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। दोस्तों, यह समय 12वें भाव में केतु की स्थिति हो जाने के कारण आप सभी के अंदर आध्यात्मिक प्रवृत्ति का विकास हो सकता है, जिसके कारण आप अपने करीबियों और दोस्तों के साथ किसी धार्मिक स्थल के दर्शन के लिए जाने का भी प्लान कर सकते हैं, जहां आपको किसी संत पुरुष का आशीर्वाद भी मिल सकेगा, जिसको लेकर आपको काफ़ी हद तक मानसिक रूप से शांति को प्रदान करने होंगे। यह समय आपको भूमि, रियल एस्टेट एवं सांस्कृतिक परियोजनाओं पर आपको ध्यान को केंद्रित करने की जरूरत रह सकती है, क्योंकि यह समय इन योजनाओं में निवेश के लिए बेहद ही उत्तम संयोग बन रहा है। ऐसे में इस मौके को अपने हाथ से ना जाने देते हुए आज उनका उत्तम लाभ उठाने होंगे। यदि घर के किसी भी सदस्य को सेहत से जुड़ी कोई समस्याएं परेशान कर रही थी, तो यह समय उनके उपचार में सही बदलाव स्वास्थ्य में अनुकूलताएं लाने में मददगार सिद्ध होगा।
जी हाँ, इनसे पारिवारिक वातावरण में मधुरताएं देखी जाएंगी। साथ ही साथ घर के छोटे बच्चे आपसे कहीं बाहर पिकनिक पर ले जाने का आग्रह कर सकते हैं। यह समय आपके किरण में उन्नति को लेकर ही रहेगा, परंतु आपको सलाह दी जाती है कि सफलता का नशा अपने दिमाग पर ना छाने देते हुए अपना धैर्य न खोएं, जल्दबाजी में आकर कोई भी फैसला न करें। आपकी राशि के कई छात्र अपनी पिछली गलतियों से सीख लेकर यशस्वी शिक्षाओं के क्षेत्र में अच्छा करते हुए दिखाई दे सकते हैं। हालांकि उन्हें इस बात को याद रखने की जरूरत रहेगी कि ऐसा ही जरूरी नहीं होता कि हर समय आपको इच्छाओं के अनुसार फलों की प्राप्ति हो, क्योंकि कई बार हम असफल भी होकर जीवन में बहुत ही कुछ सीखते हैं और जीवन में उसी को एक धारणा को बनाते हैं। प्रतिदिन आपको गणेश चालीसा का पाठ करना एवं जाप करना आप सभी के जीवन में जातकों को सफलता को प्रदान करवाएगा। तो तमाम समस्याओं का निदान होने के सबसे बेहतरीन वक्त होंगे। वक्त के अनुसार चलना भी पड़ेगा। आपके जीवन में खुशियां भी आने का कार्य होगा। यदि आप किसी से एक तरफा प्यार करते हैं तो आप उसके बारे में किसी भी शख्स से कोई बात साझा न करें, अन्यथा आपको परेशानियां हो सकती हैं। योग बन जाते हैं कि आपका यह एक तरफा इश्क आपके लिए खतरनाक साबित भी होंगे। जी हाँ, खतरनाक साबित भी होंगे, जिसका खामियाजा आपको लंबे समय तक भी उठाना पड़ सकता है। जीवन साथी का आपके प्रति व्यवहार बेहद ही खराब नजर आ सकता है, जिसके कारण वह आपके परिवार में शख्स भी आपका अपमान करते हुए दिखाई दे सकते हैं। ऐसे में वैवाहिक जीवन में चले आ रहे उठा पटक का नकारात्मक रूप से असर आपके जीवन के सभी क्षेत्रों पर भी पड़ सकता है। उन्हीं के माध्यम से जीवन में कुछ भी चीज़ों को लेकर आप आसानी से प्राप्त करने की संभावित की जाने वाली कार्य अवश्य हो सकते हैं। तमाम खुशियां आप लोगों के जीवन पे आने का कार्य हो सकता है। जो भी करें ना करें, थोड़ा सावधानी बकसरत करने के बाद ही किसी भी प्रकार की परिस्थितियों का आप निर्माण अच्छे ढंग से कर पाएंगे। जिंदगी की बेहतरीन चीज़ों को शिद्दत से महसूस करने के लिए अपने दिल और दिमाग के दरवाजे को खोलें। चिंता को छोड़ना इसके और पहला कदम है। उधार मांगने वाले लोगों को नज़रअंदाज कर दें। आपको परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन इस वजह से आपकी मानसिक शांति भंग न होने दें। अगर आप अपने प्रेमी के साथ बाहर कहीं घूमने जा रहे हैं तो कपड़े सोच समझ कर पहने। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका प्रेमी आपसे नाराज हो सकता है। अगर आप अपनी योजनाओं को सभी के सामने खोलने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाते हैं तो आज आप अपनी परियोजनाओं को खराब कर सकते हैं। ऐसे में बदलाव लाएं जो आपके रूप रंग में निखार ला सके, संभावित साथियों को आपकी ओर आकर्षित कर सके। जन्मदिन भूलने जैसी किसी भी छोटी सी बात को लेकर जीवन साथी से तकरार मुमकिन है, लेकिन अनंत में सब ठीक हो जाएगा। जीवन के हर प्रकार के कार्य को बेहतर करने की दिशा की ओर बढ़ना होगा, तो तमाम समस्याओं का निदान होने के वक्त के अनुसार आपको चलना भी पड़ेगा और तमाम खुशियां जीवन पे आने का वक्त हो सकता है। तमाम समस्याओं का निदान हो सकता है। जीवन साथी का आपके प्रति व्यवहार बेहद ही अच्छा नजर आ सकता है। हर चीज़ों को लेकर खुशियां आप लोगों के जीवन पे दस्तक देंगी। हर एक चीज़ों को लेकर आप कामों को पूरा करने की शक्ति